नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मल के साथ खून आने के कारण क्या हो सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मल के साथ यदि खून किसी के आ जाए वो व्यक्ति बहुत डर जाता है, चिंता में पड़ जाता है कि आखिर क्या हो गया है उसके पेट के अंदर। मल के साथ ब्लड आना ये न केवल शारीरिक असुविधा देता है बल्कि किसी बीमारी होने का संकेत भी हो सकता है। आप सभी जानते हैं, हमारा पाचन तंत्र एक जटिल प्रणाली है, बहुत जटिल है, जो मुंह से शुरू होकर गुदा पर खत्म होता है। इस तंत्र में किसी तरह की गड़बड़ी होना, जैसे घाव, सूजन, इन्फेक्शन, कैंसर या ट्यूमर होना, तो इस कारण से मल के साथ खून आ सकता है। यह खून हल्का, गहरा, काला और मल में मिला हुआ हो सकता है। आपको दर्द, जलन, कमजोरी और अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। पहले तो एक बात समझ लीजिए, सबसे आम कारण होता है मल के साथ खून आने का, वो होता है बवासीर। लेकिन पाइल्स या बवासीर के अलावा भी कई और लक्षण होते हैं, कई और कारण होते हैं जिनके कारण आपको मल के साथ खून दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, मल के साथ खून आना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये पाचन तंत्र में किसी गड़बड़ी का लक्षण है। यह खून अलग अलग रंग का हो सकता है। जैसे हल्का खून मल के साथ आ रहा है तो यह आमतौर पर गुदा या निचली आंत की समस्या जैसे बवासीर, फिशर या पॉलिप्स का संकेत होता है। वहीं गहरा लाल खून आ रहा है मल के साथ तो यह कोलन यानी कि आपकी बड़ी आंत या मलाशय से जुड़ी कोई समस्या का संकेत हो सकता है। वहीं काला और चिपचिपा मल आना ऊपरी पाचन तंत्र में पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्राइटिस जैसी समस्याओं का संकेत देता है। मल में खून आने का सबसे बड़ा और पहला कारण होता है और सबसे ज्यादा कॉमन कारण बवासीर होने से आपको कब्ज हो जाती है। आप मल त्याग के दौरान जोर ज्यादा लगाते हैं, जिससे बवासीर की समस्या और ज्यादा बिगड़ती है। आपके गुदा में घाव हो जाते हैं, जिससे कि आपको मल के साथ खून दिखाई देने लगता है। अगला कारण होता है मल के साथ खून आने का, वो होता है एनल फिशर, जिसमें गुदा की अंदरूनी परत में कट या दरार बन जाती हैं। अक्सर ये कब्ज या बवासीर के कारण होता है। और जब गुदा के अंदर दरार या कट या घाव हो जाए तो खून आने लगता है मल के साथ। ऐसे में आपको मल त्याग के समय बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है, बहुत ज्यादा जलन और खुजली भी होती है। तो गुदा में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, खून आ रहा है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा आपको असहनीय, तो यह एनल फिशर या गुदा में घाव होने का, कट होने का संकेत हो सकता है। वैसे तो गुदा के घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि लगातार आपको असहनीय दर्द और समस्या जैसे मल में खून आना जैसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपनी जांच और इलाज डॉक्टर से करवा लेना चाहिए। दोस्तों, बड़ी आंत में घाव या सूजन हो जाना, कोलाइटिस की समस्या हो जाने के कारण भी मल के साथ खून आ सकता है। क्योंकि ये खून बड़ी आंत से आता है, आपकी कोलन से आता है, तो इसका रंग हल्का या गहरा दोनों हो सकता है। बार बार दस्त होना, पेट में ऐंठन होना, बुखार होना, थकान और वजन कम होना, ये कोलाइटिस के लक्षण होते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी जांच किसी पेट के डॉक्टर के पास जाकर करवा लेनी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी बड़ी आंत की दीवारों में छोटी छोटी थैलियां डाइवर्टिकुला बन जाती हैं। इसमें इन्फेक्शन या सूजन हो जाए तो आपको डाइवर्टिकुलाइटिस की समस्या हो जाती है, जिसके कारण मल में खून आ सकता है। इसके लक्षण होते हैं मल के साथ खून आना, अक्सर अचानक और ज्यादा मात्रा में खून आना, बाईं ओर पेट दर्द, बुखार और जी मिचलाना। अगला कारण होता है पेट में पेप्टिक अल्सर की समस्या होना, जो कि पेट या छोटी आंत के अंदरूनी परत में घाव के रूप में हो सकते हैं, जिसका कारण बहुत सारे होते हैं दोस्तों। छोटी आंत में या आपके अमाशय में, जिनको संयुक्त रूप से पेप्टिक अल्सर बोल दिया जाता है। आमतौर पर जो अल्सर आपके अमाशय में होते हैं, स्टमक में होते हैं, उसे गैस्ट्रिक अल्सर बोला जाता है। और जो आपकी छोटी आंत में होते हैं तो उसे छोटी आंत का अल्सर बोल दिया जाता है। तो यदि आपके अमाशय में या छोटी आंत में घाव हो जाए तो ऐसे में आपको काला चिपचिपा मल आता है, पेट में जलन, दर्द, उल्टी जैसे लक्षण, भूख कम लगना और कमजोरी भी हो सकती है। तो काला चिपचिपा मल आए तो आपको डॉक्टर से अपनी जांच जरूर करवानी चाहिए, कहीं आपको पेट के ऊपरी हिस्से में अल्सर की समस्या तो नहीं हो गई।
दोस्तों, यदि बड़ी आंत में किसी प्रकार का ट्यूमर या कैंसर हो जाए तब भी मल के साथ खून आ सकता है। मल के साथ खून जो होता है वो हल्का या गहरा लाल हो सकता है। वजन का कम होना, थकान होना, पेट दर्द होना, कभी कब्ज रहने लगना, कभी अचानक से दस्त हो जाना, यदि ऐसे लक्षण दिखाई दें तो अपने पेट की जांच अवश्य करवाएं। यदि किसी को आईबीएस की समस्या है तो ऐसे में मल के साथ खून भी आ सकता है। और आईबीएस के लक्षण होते हैं दोस्तों, अचानक से कभी कब्ज हो जाना, कभी अचानक से दस्त हो जाना, पेट दर्द करना, पेट में ऐंठन होना, थकान, जोड़ों में दर्द होना। तो ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आपको आईबीएस की शिकायत हो सकती है, जिसके लिए आपको मेडिसिन लेनी ही होती है। अमाशय के अंदर यानी कि स्टमक के अंदर यदि घाव हो जाए, अल्सर हो जाए तो इसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। आमतौर पर इसमें सूजन होती है अमाशय के अंदर, लेकिन सूजन के कारण घाव भी बन जाते हैं। और ऐसा जब होता है तो काला मल आता है, पेट में जलन होती है, जी मिचलाना, भूख कम लगना या भूख ना लगना, वजन कम होना, पेट फूलना और हल्का सा खाते ही ऐसा लगना बहुत ज़्यादा खा लिया है, ऐसे लक्षण दिखाई दें तो गैस्ट्राइटिस होने की आपको संभावना हो सकती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से दवा लेने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, खराब या बाहरी खान पान के कारण, दूषित खान पान के कारण यदि पेट में इन्फेक्शन हो जाए तो आपको मल के साथ खून आने की शिकायत हो सकती है। पेट के अंदर, आंत के अंदर घाव बन सकते हैं। इसके अलावा आपको पेट में कीड़े होने की भी शिकायत हो सकती है दूषित खान पान से, जिसके कारण भी आपको मल में खून आ सकता है। पेट दर्द होना, जी मिचलाना, गुदा में खुजली होना, पेट में खुजली जैसा महसूस होना, जैसे आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो यह पेट में इन्फेक्शन या पेट में कीड़े होने के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लक्षण आपको यदि दिखाई दे रहे हैं तो हमने बताया कि कब आपको क्या होने की संभावना हो सकती है। तो लक्षणों के आधार पर आप पेट के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कारण के आधार पर डॉक्टर आपको दवा देता है। डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब मल के साथ बहुत ज़्यादा खून और बार बार आ रहा हो, काला मल आ रहा हो, पेट में बहुत तेज दर्द, बुखार, बेहोशी, चक्कर आने जैसे लक्षण भी साथ में आपको नजर आ रहे हो, वजन कम हो रहा हो, भूख ना लग रही हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान महसूस हो रही हो और ऐसा लगातार चल रहा हो तो पेट के डॉक्टर के पास जाने से आपको परहेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि समय रहते आपकी जो प्रॉब्लम है उसका आपको इलाज मिल जाए और स्थिति आगे चलकर गंभीर रूप धारण ना करे। दोस्तों, वैज्ञानिक रूप से मल के साथ खून आना पाचन तंत्र की किसी गड़बड़ी के कारण होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसे कभी-कभी पेट की गर्मी, खराब आहार, तनाव से जोड़ा जाता है। आयुर्वेद में इसे रक्त पित्त की समस्या माना जाता है, जो पित्त दोष के असंतुलन से होती है। आयुर्वेदिक उपायों में त्रिफला चूर्ण, एलोवेरा जूस, ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थ आपको सेवन करने की सलाह दी जाती है। तो ऐसी समस्या ना हो या आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने डाइट को हेल्दी से हेल्दी रखें। हेल्दी डाइट खाएं जिसमें कि फाइबर, प्रोटीन और स्वस्थ वसा संतुलित मात्रा में हो। खान पान का समय नियमित करें, भोजन को चबा चबा कर अच्छे से निगलें। मानसिक तनाव है तो योगा, मेडिटेशन करके मानसिक तनाव को कम करें। किसी प्रकार का शराब, नशा या सिगरेट आदि का कोई नशा आप करते हैं, नशा किसी भी प्रकार का हो, वो खतरनाक है, जानलेवा है, उससे परहेज रखें। रोजाना एक्सरसाइज करें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं ताकि आपका पाचन तंत्र साफ और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, ये थे वो सबसे बड़े कारण जिनके कारण आपको मल के साथ खून दिखाई दे सकता है। यदि ऐसा हो तो डॉक्टर से मिलने में परहेज ना रखें। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।